नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ सोनम। आज हम बात करने वाले हैं निक फ्यूरी की आंख कैसे चली गई। तो कैप्टन मार्वल फिल्म में ये क्लियर हो जाता है कि निक फ्यूरी की आंख कैसे चली जाती है। कैप्टन मार्वल में निक की आंख को डैमेज करने के पीछे कैप्टन मार्वल की ही कैट गूस का ही हाथ है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि निक फ्यूरी की आंख पर 3 पंजों के निशान हैं, जो शायद गूस ने ही किया था। निक फ्यूरी को कैट्स बहुत पसंद है। निक ने गूस पर काफी भरोसा किया और गूस ने निक के साथ ऐसी हरकत कर डाली। और इस भरोसे वाली बात को निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर फिल्म में भी साफ साफ कहा था, जहाँ पर निक फ्यूरी ने कहा था कि उन्होंने लास्ट टाइम जिस पर ट्रस्ट किया था उस वजह से ही निक फ्यूरी की ये आंख चली गई थी। इसलिए अब निक फ्यूरी ज्यादातर किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि कैप्टन मार्वल फिल्म में कुछ मोमेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं जहां पर हमें लगता है कि निक फ्यूरी की वो आंख चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सीन में अगर आप ध्यान दो तो आपको नजर आएगी कि निक फ्यूरी की उसी आंख पर 3 स्टिचेस लगे हुए हैं। उसके पीछे का रीजन काफी साफ है कि अगर इसी टाइम पर ये चीज दिखा दी जाएगी कि निक फ्यूरी की आंख कैप्टन मार्वल फिल्म के उस टाइम पर हो गई थी जब निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से मिले थे, तो ये भी ठीक स्पाइडरमैन होमकमिंग फिल्म की गलती की तरह ही हमारे सामने आएगी। क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की टाइमलाइन को करेक्ट करने के बाद भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म उस टाइमलाइन पर नहीं बैठती है, खासकर तब अगर अब एवेंजर्स फिल्म के उस न्यूयॉर्क बैटल वाले सीन के इंसिडेंट को 10 साल वाले उस सीन की मिस्टेक से नहीं हटाओगे तो। लेकिन ये सबको पता है कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर फिल्म में अलेक्जेंडर पीस के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात साफ साफ क्लियर कर दी थी कि निक फ्यूरी को वो 5 साल से जानते हैं। और अगर इस फोटो पर ध्यान दें तो हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि 5 साल पहले जब निक फ्यूरी अलेक्जेंडर के कैरेक्टर से मिले थे तो निक फ्यूरी की वहाँ पर दोनों आंखें सही सलामत थी और यहाँ पर निक फ्यूरी की थोड़ी एज भी हमें साफ साफ नजर आती है। और अगर इस फिल्म को कैप्टन मार्वल फिल्म के इंसिडेंट से भी मिला लिया जाए तो भी एज का डिफरेंस काफी ज्यादा रहता है। तो इससे हमारा शक यकीन में बदलता है कि निक फ्यूरी की आंखों को 70s के टाइम पर कुछ भी नहीं होने वाला है। निक फ्यूरी के साथ जो भी बुरा होने वाला है वो तब होगा जब वो अलेक्जेंडर के कैरेक्टर से मिलेंगे, यानी कि 5 साल के अंदर। और ईयर होगा कैप्टन अमेरिका के सिविल वॉर से 5 सालों से पहले का, यानी कि साल 2008 का। क्योंकि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर्स की टाइमिंग की बात करें तो वो टाइमलाइन है 2014 और इसे कैप्टन मार्वल की टाइमलाइन से देखा जाए तो इंसिडेंट हुआ है पूरे 8 साल बाद। और कैप्टन मार्वल फिल्म की टाइमलाइन बताई गई है 1995 की। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब कैप्टन मार्वल फिल्म एंड हो तो उसमें एक टाइम जंप होगा जहां पर हमें दिखाया जाएगा कि निक फ्यूरी अब गूस को अपने घर में रखते हैं, जिसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगी और गूस निक फ्यूरी की एक आंख पर पंजा मार देती है। क्योंकि आप सभी को ये बात पता होगी कि गूस एक एलियन है और वो अर्थ पर आई थी कैप्टन मार्वल को मारने के लिए। इसका जिक्र कॉमिक बुक में है, लेकिन बाद में उन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गूस कैप्टन मार्वल की पेट बन जाती है। और कैप्टन मार्वल फिल्म में निक फ्यूरी के साथ भी गूस के अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई गई है और जिसके चलते निक फ्यूरी गूस पर कर लेते हैं भरोसा और फिर से टूट जाता है उनका भरोसा। तो चलिए आप ये सब फिल्म में ही देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।